चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। संबंध का मतलब है न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध निम्न प्रकार से है। ठीक है, न्यून कोण के लिए, खास तौर से किसके लिए? न्यून कोण के लिए। अभी तक हम लोगों ने अनुपात पढ़ा था, यानी भुजाओं का अनुपात, लेकिन इस बार त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध पढ़ेंगे, वो भी किसके लिए? न्यून कोण के लिए। न्यून कोण के लिए संबंध किस प्रकार से होता है? पहले बात तो जो छठ नाम होते हैं कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है ना। ये छठ नाम हो गए नाम। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, चार, पाँच, छः, इस प्रकार से लिख लिए हैं। एक दो तीन चार पाँच छः। ऐसे लिखने का कुछ न कुछ फायदा होगा, यानी याद करने में हमको थोड़ी सी आसानी होगी। जो संबंध होता है न्यून कोण के लिए, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/कॉसेक थीटा। कितना? कॉसेक थीटा। इसका मतलब है कि कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है ना। साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा 1/कॉसेक थीटा हो गया। ठीक है, ये साइन थीटा का संबंध। ठीक है ना। कोण में कॉस थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा, यानी कि 1/सेक थीटा है, सेक थीटा का उल्टा। ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉट थीटा, ये हो गया। ऐसे ही कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/टेन थीटा। ठीक है। फिर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। ठीक है ना। और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ये हो गया। कोई दिक्कत? साइन जो है 1/कॉसेक, कॉसेक जो है 1/साइन, कॉस जो है 1/सेक, और सेक जो है 1/कॉस, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है ना। एक दूसरे के उल्टा हैं। ऐसा लिखने से हमको थोड़ा सा याद करने में सहायता मिलेगी। ठीक है ना। साइन का उल्टा कॉस सेक, और कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? एक चीज, अच्छा, टेन को और कॉट को साइन कॉस में बदलना हो, जैसे इसमें तो सेक है, अगर कॉस के पद में ले आना है तो बदल देंगे तो आसानी से आ जाएगा। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है। ठीक है ना। अगर कॉसेक है, साइन के पद में ले आना है तो 1/साइन थीटा होता है, ये वाला सूत्र लगा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यदि टेन थीटा को साइन कॉस के पदों में, यानी चाहे साइन या फिर कॉस के पद में ले आना है, तो इसके लिए कुछ तो उपाय ही नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसके लिए टेन और कॉट का एक एक फार्मूले और बने हैं। क्या हुए हैं? एक एक फार्मूले और बने हैं। किसके किसके? टेन और कॉट के। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? देखो, टेन थीटा बराबर होता है एक और फॉर्मूला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर टेन थीटा दिया है तो अब साइन कॉस के पद में ले आ सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब हमको साइन और कॉस के पदों में ले आना होगा टेन को। ठीक है ना। तब ये वाला लगेगा। और ये क्या होगा? कॉट थीटा बराबर जो होता है सीधे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है ना। तो कॉट थीटा को जब ऐसे बदलना होगा साइन कॉस के पदों में तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इतने में? ये चीजें समझ में आई किस तरीके से करना है? त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध है, न्यून कोण को अनुपात में संबंध को इस प्रकार से लिखा जाता है। त्रिकोणमिति में न्यून कोणों के संबंध को इस प्रकार से लिखा जाता है। छठो नाम है, और छठो ये इस तरीके से हैं। साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा, कॉट टेन टेन का उल्टा। ठीक है ना। इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? लिख लो एक बार फिर से। देखो,
जीरो से 90 डिग्री तक के मान, जीरो से 90 डिग्री तक के मान, यानी कि साइन जीरो बराबर होगा, जैसे कोण 0 डिग्री है तो उसका मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री है तब उसका मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री है तब उसका मान कितना होगा, ऐसे कॉस भी जब है 10 तो सबका मान होगा कुछ न कुछ। तो देखो कितने कितने डिग्री पर निकालते हैं, एक तो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये इस प्रकार से सारणी बनेगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इतने में? ठीक है, ऐसे बना लेते हैं सारणी, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया कोण, इधर ये वाला, ठीक है ना, ये कोणों का नाम हो गया। ठीक है, अब देखो इधर तो जो हमारे अनुपात हैं छठों, उनका नाम लिख लेते हैं साइन, साइन थीटा या फिर साइन ए, जो भी कोण का नाम लिखना होगा वो तो लिख लेंगे, लेकिन ध्यान तो हमको वहां देना होता है कि जो त्रिभुज बनता है किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ थीटा लिख लेते हैं, मान लेते हैं कोई कोण है थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इतने में? कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है ना, ये देखो, अब देखो हमें सिर्फ साइन वाले का याद करना पड़ेगा, किसका, साइन वाले का याद करना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे याद होगा वो भी देखो, पहले तो साइन का कितना होता है, साइन 0 डिग्री पर मान 0 ही होगा, ठीक है ना, 30 डिग्री पर मान 1/2 होगा, कितना, ये 1/2 लिखा है, ठीक है, साइन 45 डिग्री पर मान 1/√2 होगा, कितना, 1/√2, साइन 60 पर मान कितना होगा, √3/2, कितना, √3 और 90 डिग्री का मान कितना होगा, जीरो, नहीं जीरो नहीं, एक, 90 डिग्री का मान कितना होगा, एक, साइन 0 डिग्री पर, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री पर मान 1/2, साइन 45 डिग्री पर मान 1/√2, साइन 60 डिग्री पर साइन उसका मान √3/2, जब साइन 90 डिग्री होगा तो उसका मान एक। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है ना, इसका मतलब है कि जो जिस पर होगा, थीटा के जगह पर जो भी कोण रख दिया जाएगा वो मान हो जाएंगे उसके। यदि साइन 45 डिग्री निकालना है तो साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत तो नहीं है ये चीज? ठीक है ना, ये लिख लेना है और याद भी कर लेना है, ये साइन का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ से शुरू होती है कहानी कि कॉस का कैसे निकालेंगे। तो कॉस का निकालने के लिए एक काम करो कि जैसे हमने इसको सीधा लिखा था अब उल्टा लिख दें। ठीक है, क्या कर दें, जैसे हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था तो ऐसे लिखते गए थे, अब अगर कॉस का लिखना है तो यहाँ से शुरू करें, यानी कि पहले इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिख दें, यानी उल्टे क्रम में लिख दें। क्या करें, उल्टे क्रम में। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? उल्टे क्रम का मतलब ये है कि पहले हम इसको लिख लें 0 डिग्री में, एक हो गया, ठीक है ना, फिर इसके बाद इसको लिख लें तो ये हो गया √3/2 हो गया, फिर इसके बाद इसको लिख लें तो 1/√2 हो गया, फिर इसके बाद इसको लिख लें 1/2 हो गया, फिर इसके बाद इसको लिख लें 0, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, कॉस थीटा का मान 0 डिग्री पर एक, 30 डिग्री पर √3/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर 1/2 और 90 डिग्री पे। कोई दिक्कत है? समझ में आया? बन जाएगा बनाते। ठीक है, आगे चलो देखो, इसके बाद टेन थीटा,
ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो टेन थीटा का जब हमको निकालना होगा तो एक क्या करेंगे, साइन में कॉस का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, यानी इस वाले में इसका भाग दे देंगे, इस वाले में इसका भाग दे देंगे, इस वाले में इसका भाग दे देंगे, इस वाले में इसका, इस वाले में इसका। क्योंकि साइन टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, टेन थीटा का जो सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका मतलब है कि हम साइन थीटा वाले में से कॉस थीटा का भाग दे देंगे, जीरो में एक का भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो जीरो में एक का भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो। तो ये हो गया जीरो। फिर एक बटा दो में अंडर रूट तीन बटा दो का भाग दे देंगे तो दो से दो क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, एक बटा अंडर रूट तीन। क्या बचेगा, एक बटा अंडर रूट तीन। ऐसे इसमें करेंगे तो रूट दो से रूट दो कट जाएगा, भाग देंगे तो बचेगा कितना, एक बटा एक मतलब एक। ठीक है ना। आगे वाले में दो से दो कट जाएगा, बचेगा कितना, अंडर रूट तीन बटा एक, यानी कि अंडर रूट तीन। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर आगे एक में जीरो का भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित मतलब इनफाइनाइट। क्या, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये टेन वाला मान निकाल लिए, टेन। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, टेन कैसे निकाले समझ में आया ना। चलो फिर इसके बाद टेन के बाद क्या आता है, कॉट। देखो टेन जो होता है वो काट का उल्टा होता है, टेन जो होता है वो क्या होता है, कॉट का उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम कर देंगे। क्या कर देंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, पलट देना। जैसे मान लो ये लिखा है एक बटा दो, तो एक बटे दो का व्युत्क्रम करेंगे तो ये आ जाएगा दो बटा एक, यानी कि दो आ जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि उसको पलट देना, उल्टा कर देना। तो टेन थीटा कॉट थीटा जो होता है वो होता है एक बटा टेन थीटा। तो इसका क्या कर देंगे, यानी टेन थीटा जो मान आया है उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉट थीटा का मान मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये लिखा है कितना, जीरो बटा एक, लेकिन लिख देंगे जब व्युत्क्रम करेंगे तो एक बटा जीरो हो जाएगा, एक बटा जीरो। और एक बटा जीरो का मतलब होता है कि जब हम किसी में जीरो का भाग देंगे तो वो तो अपरिभाषित हो जाएगी, यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि ये अपरिभाषित है। ठीक है। ऐसे इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट तीन बटा एक। इसका मतलब कि सिर्फ अंडर रूट तीन। कोई दिक्कत है। ऐसे इसका व्युत्क्रम करेंगे तो एक बटा एक, यानी एक है। ठीक है ना। और ये अंडर रूट तीन का जब व्युत्क्रम कर देंगे तो एक बटा अंडर रूट तीन हो जाएगा। ये हो गया एक बटा अंडर रूट। और इनफाइनाइट का व्युत्क्रम करेंगे, इसका मतलब है कि किसी संख्या में जीरो का भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा नहीं, जीरो में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं, इसलिए ये क्या बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। ये हो गया हमारा कॉट का। कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर इसके बाद सेक का निकालेंगे। किसका, सेक का निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो सेक थीटा होता है वो होता है एक बटा कॉस थीटा। क्या होता है, एक बटा कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा का हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे सेक थीटा का निकालने के लिए। ये अपने दिमाग में याद रखना है कि कौन से वाले के लिए क्या कर रहे हैं। अभी तक क्या किए हैं, साइन थीटा का याद कर लिए हैं। साइन थीटा का याद करने के बाद जब कॉस का निकालना हुआ है तो उल्टे क्रम में लिख दिए हैं कॉस के लिए। टेन के लिए क्या किए हैं, साइन वाले में कॉस का भाग दे दिए हैं, ये आ गया। कॉट के लिए क्या किए हैं, टेन का व्युत्क्रम कर दिए हैं। अब सेक वाले के लिए क्या कर रहे हैं, कॉस का व्युत्क्रम करेंगे। तो कॉस ये है, तो एक का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा, एक। अंडर रूट तीन बटे दो का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, दो बटे अंडर रूट। और एक बटे अंडर रूट दो का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट दो। और एक बटे दो का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, दो। और जीरो का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, जीरो बटा एक है, तो एक बटा जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब अपरिभाषित। ठीक है ना, इनफाइनाइट हो गया। कोई दिक्कत है, कैसे आया ये समझ में आया, सेक थीटा कैसे आया हमारा। ठीक है ना, सेक थीटा हो गया।
अब इसके बाद आता है हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमारा कैसे निकालेंगे? कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को निकालने के लिए हम जानते हैं कि ये साइन का उल्टा होता है। किसका? यानी साइन वाले का व्युत्क्रम करेंगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा। साइन वाले का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। तो देखो साइन क्या है? जीरो, और जीरो का व्युत्क्रम करेंगे तो अपरिभाषित, ये हो गया इनफाइनाइट। फिर 1/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा? 2। फिर 45, 1/2 का व्युत्क्रम, 1/√2 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा? 2। 60 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा? यानी कि इसके मान का 2/√3, और एक का व्युत्क्रम एक ही होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? अच्छा, कोसेक को निकलने के लिए हम एक और तरीका लगा सकते थे। जैसे पहले यहां से लिखना शुरू कर दें, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है ना? लेकिन कोई भी क्रम याद करें, कोई भी सिस्टम याद करें तो एक ही सिस्टम याद करें, ताकि हमको कंफ्यूजन दोबारा ना हो। ठीक है ना? इसको याद करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही हो, इसके अलावा भी और कुछ हो सकते हैं। लेकिन एक ही पैटर्न याद करें ताकि हमको भूले ना और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना? एक बार अगेन से बता देते हैं क्या करना है, किसके लिए क्या, फिर तुम लोगों को याद करना है अपने से। देखो, साइन थीटा का याद करना है हमको, सबका मान याद कर लिए इतना। ठीक है ना? साइन 0 का क्या होगा, साइन 30 का क्या होगा, साइन 45 का क्या होगा, साइन 60 का क्या होगा, साइन 90 का मान कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद कॉस थीटा का जब लिखना हो तो सीधे यहां से व्युत्क्रम करना शुरू कर दें। ठीक है ना? यानी कि इधर से लिखना शुरू कर दें, व्युत्क्रम नहीं, सॉरी व्युत्क्रम नहीं, पलट पलट दें, मतलब कि घुमा दें उसको। जैसे यहां से लिखे थे, अब यहां से लिखना शुरू कर दें। तो एक को पहले, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, यानी कि बदल दिए हैं। ठीक है ना? ये हो गया। फिर जब टेन का निकालना था तो साइन वाले में कॉस का भाग दे दें, तो भाग देने पर ये मान आ जाएंगे। ठीक है ना? जैसे इसमें इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3। ऐसे ही कॉट का जब निकालना है तो क्या करेंगे? टेन का व्युत्क्रम कर देंगे, टेन का व्युत्क्रम कर देंगे तो ये आ जाएगा। सेक का निकालना है तो सेक में यानी कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस का क्या करें? व्युत्क्रम कर दिए तो सेक थीटा बराबर आ गया। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? साइन का उल्टा होता है, साइन का व्युत्क्रम, तो साइन का व्युत्क्रम कर दे। अच्छा, ये हमको पता कैसे चल रहा है कि कौन किसका व्युत्क्रम होता है? अभी हम लोगों ने जो न्यून कोणों का संबंध पढ़ा था उसमें हमको ये साफ साफ पता चल रहा था कि साइन कोसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा होता है। ठीक है ना? तो व्युत्क्रम होता है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस सारणी को मान, सारणी जो है कंप्लीट कर दिया, यानी कि 0 डिग्री। अब कोई पूछे कि टेन 45 डिग्री बराबर क्या होगा? टेन 45, तो टेन 45 एक। कोई पूछे कि कॉट 60 डिग्री बराबर क्या होगा? 1/√3। अच्छा, ये याद हो जाएगा और जल्दी जल्दी हम लोग बता भी लेंगे, लेकिन कब? जब हम इसका कई बार अभ्यास करेंगे तब। सोचेंगे कि एक बार लिख ले और हमसे बनने लगे, नहीं बनेगा, नहीं बता पाओगे, सोचने में 5 मिनट का टाइम लगा दोगे कि कौन होगा, कैसे होगा, किस तरीके से बताए थे, तो सोचने में ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन ये कम टाइम कैसे होगा? जब इसको कई बार सारणी को बनाओगे और बनाने के बाद सवाल करोगे और सवालों में इसका उपयोग करेंगे, और फिर तब जाके कई बार करने से ये हमको याद होगा। एक बार, दो बार, चार बार में भी जल्दी याद हो नहीं होगा। ठीक है ना? इसलिए इसको लिख लो और कई बार इसको लगाओ, प्रैक्टिस करो, लिखो और बनाओ। ठीक है? उदाहरण नंबर 6, उदाहरण है, पहले सवाल को पढ़ते हैं क्या कहता है। अच्छा, सवाल पढ़ने से और समझने से आधा तो दिमाग में ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, कोण ACB बराबर 30 डिग्री दिया है, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करिए। जबकि ये हो, देखिए कि आकृति 8.19 में, यानी चित्र बना हुआ है, चित्र बनाने की जरूरत अलग से नहीं है, लेकिन यहाँ तो बनाना पड़ेगा, लेकिन देख के भले क्यों ना बनाए। त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। एबीसी त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसका कौन सा कोण समकोण है?
बी, ठीक है ना, बी कोण समकोण है, यानी कोण बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और दिया है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी ये 5 सेंटीमीटर है। और कोण ए सी बी, ए सी बी यानी जो देखो जैसे लिखा है कोण ए सी बी, जो बीच में आता है उसी कोण को मान हम लोग कर लिखते हैं। यानी कोण सी की बात हो रही है, किस कोण की बात हो रही है, जो बीच में आता है वो। तो कोण सी की बात हो रही है, तो कोण सी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब हमें ये वाली भुजा भी निकालनी है, ये वाली भी भुजा निकालनी है, कितने डिग्री का होगा। अभी तक तो हम लोग लंब आधार कर्ण करके निकाल लेते थे, लेकिन उसमें 2 ठो दिया रहता था, तो 3 ठो, तीसरे का निकालना था तो आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन इस वाले में तो एक ही ठो दिया है, और हमें ये अब दोनों तीनों निकालने हैं, ठीक है ना, यानी ये भी निकालनी है और ये भी। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोगों को सीधे वही मान लिख देंगे। जैसे कौन से कोण के सापेक्ष बात हो रही है, कौन से कोण के है, कोण सी के। तो कोण सी के अब हमें चाहिए क्या, अगर कोण सी के सामने वाला तो आधार है और ये लंब, यानी हमको लंब चाहिए। तो लंब और आधार का संपर्क किसके साथ है, संबंध, लंब और आधार का कनेक्शन किसके साथ है। नहीं वो तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लंब जो है हमारा ए बी हो गया और आधार ये हो गया। अब ये लंब और आधार का संबंध किसके साथ है, टेन, टेन के साथ है ना। तो ये हो गया 10, और टेन सी यानी कि 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 30 डिग्री। और होता कितना है, 10 मतलब लंब बटा आधार, तो लंब इसमें क्या है, ए बी, और आधार क्या है, बी सी, ठीक है ना। और 10 30 डिग्री का अब हम लोग मान लिख लेंगे, जो सारणी लिखे हैं उस सारणी में से यदि हमको याद होगा तो लिख लेंगे। तो 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। 10 30 का मान होता है 1/√3, बराबर ए बी का मान कितना है, 5, और बी सी का मान कुछ दिए नहीं है, निकालना है अपने को। अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर दे, क्या कर दे, तिर्यक गुणा। तो बी सी का गुणा इसके साथ, बी सी 5/√3, कोई दिक्कत। तो यानी बी सी कितना आ गया, 5/√। अब हमें ए सी भी निकालना है। देख लें कि ए सी किसके साथ संबंध रखता है। हालांकि यहाँ सब लिखना भी है कि जो जो दिया है, हम लिखे नहीं है लेकिन लिखना भी है कि जो जो दिया है क्वेश्चन में। और ये भी लिखना है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये तो लिखना है, ये इसको हम लिख ही देते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना। एबीसी में ये हो गया। अब देखो कर्ण निकालना है और ये सब दिया है, तो कोई वाला भी निकाल ले। जैसे कर्ण का संबंध किसके साथ होता है, लंब बटा कर्ण साइन के साथ भी होता है कि नहीं होता। तो साइन 30 डिग्री हाँ लेकिन साइन वाला लिख लें, क्योंकि साइन वाला थोड़ा सहज पड़ता है, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री बराबर होता, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है, ए, ए बी, और कर्ण कितना है, ए सी। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 का मान 1/2, बराबर ए बी का मान 5 दिया है तो 5, और ए सी का मान निकालना है। अब इसके बाद तिर्यक गुणा कर दें, क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए सी बराबर हो जाएगा 2 √2 × 5 यानी कि 5 दूना, तो ये हो गया ए सी बराबर 10, ठीक है ना। सब सेंटीमीटर में दिए हैं तो सेंटीमीटर में ही आएगा, ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। इस तरीके से मान को निकालते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आया है। हाँ तो ए बी बराबर, ए बी तो पहले से दिया था, बी सी बराबर इतना आ गया 5/√3 लंबाई, और ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। ये लंबाई ही तो है कि इतने लंबाई का दिया है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आया कैसे कैसे करते हैं। ना समझ में आया हो तो पूछ लो, और ना फिर भी लिख लो इसको।